साबिर शाह के साथ बज़ाहिर तो एक तलवार लटक रही थी कि बजट इजलास में टफ टाइम दे सकता है तरीन ग्रुप हुकूमत को, वो अब लगता है कि वो तलवार हट गई है। मामलात पता नहीं, ना जाने ऐसा क्या हुआ रातों रात कि 2 दिन पहले तक नज़ीर चौहान साहब और बड़े लोग जो है ना वो टीवी स्क्रीन्स पर आकर कह रहे थे कि ये पार्टी क्या सिर्फ इमरान खान के साथ ही चलेगी, इमरान खान नहीं रहेगा तो पार्टी नहीं चलेगी, क्या ये बादशाहत है, अमरीत है। बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई इमरान खान साहब के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ। ये हुआ क्या रातों रात के एक पेज पर आज हमें जो है ना वो PTI और तरीन ग्रुप नज़र आने लगा? किसके कमाल हैं ये? देखिए, इसमें अभी तक ये कहना कि ये मुकम्मल तौर पे कोई सुलह हो गई है, मेरा ख्याल है सुलह तो नहीं हुई। सीज़ फायर हो सकता है, आर्जी तौर पे फायरबंदी की गई हो कि इसको ज़रा थोड़ा सा पॉज लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनके भी कुछ गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं इस ग्रुप के ज़रिए, वरना ग्रुप तश्कील देने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर हुकूमत के लिए मसला है कि हुकूमत को बजट अप्रूव करवाना है, सेंटर में भी और पंजाब में भी। लिहाजा गिव एंड टेक के मामला जो चल रहे हैं उस पे कल से ये टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं और PTI के सीनियर गुजरा ने भी रब्ता किया जहांगीर तरीन ग्रुप से, और हमारी इत्तला है कि जहांगीर तरीन खान साहब से भी रब्ता हुआ। और उसमें जो मुझे लगता है कि ये कहना कि मुकम्मल तौर पे जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट दे दी जाएगी, तो मुझे नहीं लगता। ये गो स्लो की पॉलिसी अख्तियार की जाएगी। ख्याल में और अगर तरीन ग्रुप ये बजट का मौका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है तो क्या गोल्स अचीव करने में कामयाब हुआ है ये ग्रुप? देखिए, उसमें यह है कि इस बजट से पहले या बजट जब आएगा, तरक्याती फंड्स, क्योंकि इन लोगों ने अपने हल्के भी तो सीधे करने हैं और तरक्याती फंड्स लेने हैं, और वो तरक्याती फंड्स आपको पता है कि अरबों में होते हैं, करोड़ों में नहीं होते, बिलियंस में होते हैं, और वो ज़रूरी हैं। और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं और बाकायदा तौर पे पूरा ग्रुप में मिलेगा, और ये वसेब भी इनका एक है। तो थोड़े से तो होंगे जो फौरी तौर पे गोल्स अचीव करने हैं वो, और इन द लॉन्ग रन जो है वो जहांगीर तरीन साहब चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि बजट से पहले उनको क्लीन चिट मिले, जो मुझे लग रहा है कि अभी क्लीन चिट नहीं मिलेगी, बल्कि थोड़ा सा पॉज आ जाएगा। उनकी जो इंटरम बेल है वो चलती रहेगी, FIA कोई बहुत ज़्यादा मुखालफत नहीं करेगी, लेकिन बजट के बाद फिर इसमें तेज़ी आएगी और बजट के बाद फिर इनके इख्तलाफात बढ़ेंगे और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो कुछ दोनों ग्रुप से एक दूसरे को, ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन का ग्रुप जो है वो जो कुछ कह चुका है, उसके बाद ये तसव्वुर करना या इसकी तवक्को करना कि ये लड़ाई गुड्डी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ये बीच। अच्छा, जिस ब्लैकमेलिंग की प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, NRO नहीं दूंगा, आपको लगता है नून लीग, पीपल्स पार्टी, ऑपोजिशन माफिया उसको तो कहते ही हैं, अब इशारे उनके तरीन ग्रुप की तरफ हैं? बिल्कुल, तरीन ग्रुप की तरफ भी हैं और बाकी लोगों की तरफ भी हैं कि वो उनसे अगर ये तवक्को की जाए कि ये इस तरह के प्रेशर डाल के उनके साथ कोई बातें मनवा ली जाएंगी, वो तो इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो क्लियर हैं कि इस लड़ाई में अगर उनका इक़्तिदार जाता है तो जाए, अपोजिशन बेंचों पे बैठना पड़ता है, अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाएंगे, लेकिन वो कम से कम फिर तो बजट इजलास से पहले बजट से पहले सब कुछ हो जाना चाहिए। अगर इतने क्लियर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी सोच में कि अगर हुकूमत जाती है तो जाए, उसमें तो फिर तो ये सब कुछ खुल के सामने आ जाना चाहिए। बजट पास नहीं होगा तो फिर तो ये चले ही जाएंगे। बिल्कुल, वो जाहिर है, वो कहते हैं कि हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा क्यों मारें, अगर हमें कोई शहीद का दर्जा मिल जाता है इन्हीं माफियाज के हाथों, तो कम से कम जो उनका नैरेटिव है वो तो सलामत रहेगा ना, कि मैं तो माफियाज के साथ लड़ रहा था, माफियाज के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा था, ये सारे माफियाज इकट्ठे हो गए हैं। क्योंकि अगर आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पिछली कोई कम से कम भी 10-12 तकरीरें मुख्तलिफ मौक़ों पे वो जाके की हैं, उनमें एक ही चीज़ वो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि माफियाज इकट्ठे हो गए हैं और माफियाज ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने ब्लैकमेल नहीं होना, मैंने NRO नहीं देना। तो इसीलिए इवन शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे अपने प्रोग्राम में वो कह चुके हैं कि अपोजिशन बेंचों पे भी बैठना पड़े, सियासी नुकसान भी आर्थिक तौर पर उठाना पड़े, तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो लिहाजा
ये सोच के अब वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं अपनी सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और वो इनके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वक्ती तौर पे हो सकता है। अभी तक तो जितने स्कैंडल आए इस हुकूमत में किसी का कोई खातिर ख्वाह को नतीजा नहीं निकला। आप मुझे बता दें, अगर आपको पता हो किसी स्कैंडल में, अद्वियात स्कैंडल, आटा स्कैंडल, इनमें किसी को सज़ा मिली हो। मेरे तो नॉलेज में नहीं है, सिवाय इसके कि इस्तीफे लिए गए, लोगों की वजारतें बदली गई। रिंग रोड स्कैंडल का भी आपको लगता है कोई नतीजा निकलेगा? अच्छा, उसमें एक बात ध्यान में रखिए कि वो जो बात प्राइम मिनिस्टर बार बार करते हैं कि मेरा साथ दिया जाए, जब तक तमाम इदारे मिलके काम नहीं करेंगे, तमाम इदारे उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये काम हो नहीं सकता। इसीलिए अब नैब से हट के वो FIA को फोकस किया, उन्होंने FIA को ज़रा तगड़ा किया और खड़ा किया, क्योंकि FIA बराह रास्त उनके कंट्रोल में है, उनके मातहत है वज़ारत दाखिला के। नैब उनके पास नहीं थी, नैब का एक प्रोसीजर भी लंबा है, इसलिए अब वो FIA और एंटी करप्शन ये दो महकमों को ज्यादा उन पे इंहसार कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक लंबा प्रोसेस है। आपको मालूम है कि कानून पाकिस्तान में वैसे भी अमीरों के लिए मुख्तलिफ रवैया रखता है, गरीबों के लिए मुख्तलिफ रवैया रखता है। फिर हमारा जुडिशल सिस्टम है, निज़ाम इंसाफ है, उसमें भी वेलकम किया जाता है। फिर तगड़े वकील आ जाते हैं। चौधरी निसार का हल्फ लेना, ये कितनी बड़ी कुछ सियासी डेवलपमेंट आप इसको देख रहे हैं पंजाब में? अच्छा, मेरे पास जो इतलात हैं फौरी तौर पे कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस तैयार है, शौकत तरीन साहब को सेनेटर मुंतखब करवाना है, और वो आपको मालूम है कि 2.5-3 साल से वो मफरूर हैं और मतलूब भी हैं। सीट सेनेटर वो मौजूद हैं, हल्फ उन्होंने लिया नहीं। उसके लिए एक ऑर्डिनेंस आ रहा है, और ऑर्डिनेंस 2 हफ्ते पहले आना था, लेकिन उसको फिर रोक दिया गया। अगर वो ऑर्डिनेंस आ गया तो चौधरी निसार अली खान साहब भी उसकी जद में आ जाएंगे, और वहां पे भी फिर ज़िमनी इलेक्शन होगा। फौरी तौर पे जो वो हल्फ ले रहे हैं, सियासत को नुकसान पहुंचेगा अपनी उस सीट को आने के लिए। फर्दर अगर आप देखें कि कोई पंजाबियों को कोई पॉलिटिकल एजेंडा या उनका कोई रोल फौरी तौर पे मुझे नहीं नजर आ रहा। उसकी वजह यह है कि जब तक मुस्लिम लीग नवाज ना चाहे, और ख़ास तौर पे मरियम सफदर साहिबा ना चाहें, नवाज शरीफ साहब ना चाहें, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है कि वज़ारत आला तब्दील हो जाए। उस्मान बुज़दार साहब पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मुत्तफिक हैं, PTI वज़ीर आज़म इमरान खान भी उनको चाहते हैं। तो ये एक वाहिद पॉइंट है उस्मान बुज़दार साहब का कि उनको वज़ीर आला रहना चाहिए। उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान, मरियम सफदर साहब, तीनों का इत्तेफाक है। तो जब तक ये बड़े ग्रुप्स नहीं आगे पीछे होंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाह के साथ।